दरिया और समंदर हमेशा से इंसान के लिए एक राज रहा है। कभी ये इंसान को रिस्क देता है और कभी सब कुछ छीन लेता है। आज से 150 साल पहले समंदर पर सफ़र करना जिंदगी और मौत के दरमियान सफ़र होता था। ना मोबाइल था, ना रेडियो, ना मौसम की सही खबर। जो जहाज़ एक बार रवाना हो जाता वो महीनों तक वापस नहीं आता। ऐसे ही वक्त में एक जहाज़ था जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट। ये जहाज़ 1861 में कनाडा में बनाया गया। शुरू में इसका नाम अमेज़न था, लेकिन शुरू से ही उसके साथ मसले होते रहे। पहला कैप्टन बीमार हो गया। एक कैप्टन अचानक मर गया। कभी तूफान आया, कभी किसी जहाज़ से टकरा गया। मुल्ला कहते थे ये जहाज़ ठीक नहीं है। कुछ साल बाद इसे बेच दिया गया और नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम था मैरी सेलेस्ट। लोगों ने सोचा नाम बदलने से शायद किस्मत बदल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। 1872 में इस जहाज़ का कैप्टन बना बेंजामिन ब्रिग्स। वो एक अच्छा इंसान था, समंदर का तजुर्बा रखता था, गलत फैसले नहीं करता था। वो शराब नहीं पीता था, मजहबी था और अपने अमले का ख्याल रखता था। इसीलिए जब उसने ये जहाज़ संभाला तो सब मुतमईन थे। इस सफ़र में उसने अपनी बीवी और 2 साल की बच्ची को भी साथ लिया। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी अपने ख़ानदान को खतरे में नहीं डालता। जहाज़ पर 10 लोग थे, कैप्टन, उसकी बीवी, छोटी बच्ची और 7 मल्ला। सब तजुर्बाकार थे, कोई अजनबी नहीं था। सब एक दूसरे को जानते थे, कोई झगड़ा नहीं था, कोई मसला नहीं था, सब कुछ आम था। जहाज़ में 1700 से ज़्यादा बैरल थे। उनमें ऐसी शराब थी जो पीने के काम की नहीं थी। ये शराब जल सकती थी और इससे गैस पैदा हो सकती थी। अगर गैस ज़्यादा हो जाए तो धमाका भी हो सकता था। इस ज़माने में लोग इस खतरे को पूरा नहीं समझते थे। 7 नवंबर 1872 मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से रवाना हुआ। शुरू के दिन सब कुछ ठीक रहा। 25 नवंबर को कैप्टन ने लॉगबुक में लिखा, मौसम ठीक है, सफ़र जारी है। ये इस जहाज़ की आखिरी खबर थी। इसके बाद खामोशी छा गई। 4 दिसंबर 1872 एक और जहाज़ समंदर में मैरी सेलेस्ट को देखता है। वो अजीब तरह से चल रहा था। जब लोग उस पर चढ़ते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। खाना मौजूद था, कपड़े मौजूद थे, बच्ची के खिलौने मौजूद थे, लेकिन इंसान कहीं नहीं थे। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, लाइफ बोट्स। कोई खून नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लाश नहीं थी। इस पूरे वाक़े में सबसे आसान बात ये लगती है कि शराब के बैरल से गैस निकली हो। कैप्टन को लगा हो कि जहाज़ फट सकता है। उसने सबको कश्ती में बिठाया और कहा हो, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मगर हवा तेज़ हो गई, जहाज़ आगे निकल गया और लोग पीछे रह गए। लेकिन सवाल, अगर ये आर्जी था तो वो वापस क्यों नहीं आए? इसके अलावा भी कुछ मज़ीद नज़रियात पाए जाते हैं, जैसे कि समंदरी तूफ़ान। क्या तूफ़ान आया? मुमकिन है, लेकिन जहाज़ मुकम्मल सलामत, कोई बड़ा नुकसान नहीं। ये नज़रिया कमज़ोर पड़ जाता है। कज़्ज़ाक, कोई लूटमार नहीं, कीमती सामान मौजूद, ये भी रद्द। इंश्योरेंस फ्रॉड, क्या ये सब मंसूबा था? लेकिन कैप्टन अपनी बीवी और बच्ची को क्यों खतरे में डालता? ये नज़रिया भी गैर मंतकी लगता है। मावराई ताकतें, कुछ लोग कहते हैं समंदरी मखलूक, बरमूदा ट्रायंगल या कोई अजनबी ताकत। इसका भी कोई सबूत नहीं। आज भी मैरी सेलेस्ट समंदर के सबसे बड़े मुअम्मा में शुमार होता है। ना लाशें मिलें, ना अमला, ना हतमी जवाब। शायद कैप्टन ब्रिग्स ने एक फ़ैसला लिया जो गलत साबित हुआ, या शायद समंदर ने अपने राज हमेशा के लिए छुपा लिए। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि समंदर सब कुछ वापस नहीं करता और इंसान कुदरत के सामने कितना बेबस है।